मेरे बच्चे, ठहर। आज मैं तुझसे वह सत्य कहने आया हूं जिसे तू समझता तो है पर स्वीकार नहीं करता। वो जो तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी, वो इसलिए नहीं थी कि तू बहुत महान था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसका प्रेम सच्चा था। जब कोई स्त्री प्रेम करती है न मेरे बच्चे, तो वह केवल साथ नहीं देती, वह अपना अहंकार, अपना स्वाभिमान, अपनी इच्छाएं, अपना सुख दुख सब कुछ समर्पित कर देती है। वो तेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, चुप रह सकती थी, अपमान सह सकती थी, अपने सपनों को दबा सकती थी और यहां तक कि खुद को भी खो सकती थी। तूने कभी सोचा वो ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि उसने तुझ में अपना भविष्य देखा था। उसने तुझ में वह भरोसा रखा था जो लोग मुझ पर रखते हैं। जब तू टूटता था, वो खुद को मजबूत बनाकर खड़ी होती थी। जब तू चुप रहता था, वो तेरी खामोशी के पीछे की तकलीफ समझ लेती थी। और जब पूरी दुनिया तुझसे सवाल करती थी, वो बिना सवाल किए तेरे साथ खड़ी रहती थी। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती थी, पर एक चीज नहीं कर सकती थी, अपने आत्मसम्मान की हत्या हमेशा के लिए। तूने उसे रोका नहीं, तूने उसे संभाला नहीं, तूने यह सोच लिया कि वो तो है ही। यही सबसे बड़ा पाप था। मैं शिव हूं, संहारक नहीं, न्याय करता हूं। और मेरा न्याय कहता है, जो व्यक्ति प्रेम को हल्के में लेता है, उसे एक दिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वो तेरे लिए खुद को बदल सकती थी, पर तू उसके लिए थोड़ा भी नहीं बदला। वो तेरे बुरे समय में भी तेरे साथ खड़ी रही, पर तू उसके आंसुओं के समय मोबाइल में व्यस्त रहा। मेरे बच्चे, याद रखना, जब कोई स्त्री कहती है मैं सब संभाल लूंगी, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसे दर्द नहीं होता। इसका अर्थ होता है कि उसने तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा किया है। लेकिन जिस दिन उसका भरोसा टूटता है ना, उस दिन वो रोती नहीं, वो चिल्लाती नहीं, वो शिकायत नहीं करती। वो बस चुप हो जाती है। और मेरी कसम, स्त्री की चुप्पी मेरे तीसरे नेत्र से भी अधिक विनाशकारी होती है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तेरे हृदय को चीर सकता है, पर यही सत्य है। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि उसने प्रेम को सौदा नहीं बनाया था। उसने कभी यह हिसाब नहीं लगाया कि उसने कितना दिया और बदले में क्या पाया। वो तो बस देती चली गई, समय, स्नेह, विश्वास, अपने आंसू, अपनी हंसी और कई बार तो अपनी पहचान भी। तूने कभी गौर किया, जब तू गुस्से में होता था, वो चुप क्यों हो जाती थी? जब तू अनदेखा करता था, वो फिर भी क्यों इंतजार करती थी? जब तू गलत होता था, फिर भी वो तुझे सही क्यों ठहराती थी? क्योंकि उसके भीतर एक डर था, तुझे खो देने का डर। और यही डर उसे बार बार खुद से समझौता करने पर मजबूर करता रहा। मेरे बच्चे, स्त्री जब प्रेम करती है ना, तो वह यह नहीं देखती कि सामने वाला योग्य है या नहीं, वह बस यह देखती है कि दिल जुड़ गया है। और दिल जुड़ जाने के बाद वो हर परिस्थिति को ठीक हो जाएगा कहकर सह लेती है। वो तुम्हारे लिए अपनों से लड़ सकती थी, समाज से टकरा सकती थी, अपनी इच्छाओं को मार सकती थी और जरूरत पड़ी तो खुद को भी झुका सकती थी। पर तुझे क्या लगा कि वो हमेशा ऐसा ही करती रहेगी? नहीं मेरे बच्चे, हर सहनशीलता की एक सीमा होती है। और जब उस सीमा को बार बार लांघा जाता है, तो प्रेम मरता नहीं, प्रेम थक जाता है। तूने उसके त्याग को उसकी मजबूरी समझ लिया। तूने उसकी वफादारी को उसकी आदत मान लिया। तूने उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी मान लिया। यही सबसे बड़ा भ्रम होता है पुरुष का। जिस दिन वो स्त्री अपने मन में यह कह देती है कि अब और नहीं, उस दिन न मैं उसे रोक पाता हूं, न तू उसे वापस पा सकता है। मेरे बच्चे, वो दिन अचानक नहीं आता। उस दिन से पहले 1000 रातें होती हैं जब वो रोती है, 1000 सुबह होती हैं जब वो खुद को समझाती है, 1000 बार वो खुद से पूछती है, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूं?
और जब उसके भीतर का प्रश्न मर जाता है तो समझ लेना उसका प्रेम भी शांत हो चुका है। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी, पर तूने उसे ऐसा महसूस करा दिया कि वो तेरे लिए कुछ भी नहीं है। और यही वह क्षण होता है जहां से कहानी बदल जाती है। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें कठोर लगेगा, पर यह वही सत्य है जिसे तुम बार बार अनदेखा करते आए हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए नहीं कि तुम पूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि उसका प्रेम निस्वार्थ था। वह तुम्हारी कमियों को भी अपने विश्वास से ढक लेती थी, तुम्हारे बुरे शब्दों को तुम्हारी थकान समझ लेती थी, तुम्हारी बेरुखी को तुम्हारी मजबूरी मान लेती थी, और हर बार खुद से यही कहती थी कि वो ऐसा नहीं है, बस परिस्थितियां कठिन हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, कोई स्त्री जब बार बार खुद को समझाने लगे ना, तो समझ लेना कि उसका मन भीतर ही भीतर टूट रहा होता है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराकर तुम्हारे सामने खड़ी रहती है, तुम्हारे लिए समय निकालती है, तुम्हारे मूड का ख्याल रखती है, तुम्हारे भविष्य के सपने अपने दिल में सजा लेती है, जबकि उसके अपने सपने धीरे धीरे दम तोड़ रहे होते हैं और तुम इसे उसका स्वभाव समझ लेते हो। उसका प्रेम तुम्हें इतना सहज लगने लगता है कि उसकी पीड़ा तुम्हें दिखाई ही नहीं देती। मेरे बच्चे, याद रखना, वो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकती थी, पर हर दिन खुद से लड़ते लड़ते एक दिन हार जाती है, और जब वह हारती है न, तब वह किसी से शिकायत नहीं करती, न रोती है, न चीखती है, बस एक अजीब सी शांति ओढ़ लेती है। यही वह शांति है जिससे मुझे भी डर लगता है, क्योंकि इस शांति के बाद न प्रेम बचता है, न अपेक्षा, न शिकायत, बस एक निर्णय बचता है, खुद को बचाने का। और जिस दिन वह खुद को बचाने का निर्णय ले लेती है, उस दिन वह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करती, क्योंकि तब वह पहली बार अपने लिए जीने का साहस करती है। तुम सोचते हो कि वह बदल गई है, कि वह पहले जैसी नहीं रही, लेकिन सच यह है कि वह अब वैसी हो गई है जैसी उसे शुरू से होना चाहिए था। उसने तुम्हें महत्व देना छोड़ दिया, क्योंकि तुमने उसे महत्व देना नहीं सिखाया। उसने इंतजार करना छोड़ दिया, क्योंकि तुमने उसे इंतजार की आदत डाल दी थी। उसने समझौते करना छोड़ दिए, क्योंकि समझौते करते करते उसका आत्मसम्मान घायल हो गया था। मेरे बच्चे, प्रेम का अंत धोखे से नहीं होता, प्रेम का अंत उपेक्षा से होता है, और उपेक्षा धीरे धीरे उस प्रेम को मार देती है जो कभी तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार था। और अब जब वह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करती, तब तुम्हें उसकी कीमत समझ आती है, तब तुम्हें उसकी खामोशी सुनाई देती है, तब तुम्हें उसके जाने का डर सताता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जिसने तुम्हारे लिए खुद को खो दिया था वह अब खुद को पा चुकी होती है, और जो खुद को पा लेता है न, मेरे बच्चे, वह फिर किसी के लिए खुद को नहीं खोता। मेरे बच्चे, अब अंतिम सत्य सुन, क्योंकि यह वही क्षण है जहां अधिकांश लोग स्वयं से झूठ बोलते हैं। तुम आज भी सोचते हो कि अगर चाहो तो उसे मना लोगे, अगर एक बार बोल दोगे तो वह फिर पिघल जाएगी, क्योंकि वह पहले भी तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर लेती थी। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि हर बार झुकने वाला व्यक्ति नहीं टूटता, टूटता वह है जो बार बार अपने आत्मसम्मान को कुचलने देता है। और जब आत्मसम्मान एक बार जाग जाता है ना, तब प्रेम भी उसके सामने सिर झुका देता है। उस दिन वह तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे इरादों से भी प्रभावित नहीं होती, क्योंकि उसने अब सीख लिया है कि शब्द आसान होते हैं और बदलना कठिन। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए सब कुछ इसलिए करती थी क्योंकि उसने तुमसे प्रेम किया था, और अब वह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करती क्योंकि उसने खुद से प्रेम करना सीख लिया है। यही परिवर्तन तुम्हें असहज करता है, यही चुप्पी तुम्हें डराती है, यही दूरी तुम्हें बेचैन करती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास शिकायत करने का अधिकार नहीं बचा। जिस इंसान ने तुम्हें बिना शर्त चाहा था, उसी इंसान ने अब बिना शोर किए तुम्हें छोड़ दिया है, और यह त्याग नहीं, यह आत्मरक्षा है। याद रखना, मैं शिव हूँ और मेरा नियम स्पष्ट है। जो प्रेम को हल्के में लेता है वह एक दिन प्रेम की कमी से दंडित होता है। जो सम्मान नहीं देता वह एक दिन सम्मान खो देता है, और जो यह सोचता है कि सामने वाला हमेशा रुका रहेगा, वह सबसे बड़ी भूल करता है। क्योंकि इंसान इंतजार तब तक करता है जब तक उसे उम्मीद रहती है,
और जिस दिन उम्मीद मर जाती है न, उस दिन कोई बंधन, कोई वादा, कोई याद उसे रोक नहीं पाती। अब अगर तुम्हें पीड़ा हो रही है तो यह पीड़ा सजा नहीं है, यह बोध है। यह तुम्हें यह समझाने आई है कि प्रेम पाने से पहले प्रेम निभाना सीखो। किसी के झुकने को उसकी मजबूरी मत समझो, किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत मानो, क्योंकि जो आज तुम्हारे लिए कुछ भी करता है वही कल तुम्हारे बिना भी जीना सीख सकता है, और तब तुम्हें सिर्फ यादें मिलेंगी, अवसर नहीं। मेरे बच्चे, अगर अभी भी समय है तो प्रेम को पकड़ने की नहीं, उसे सम्मान देने की कोशिश करो, क्योंकि प्रेम मांगने से नहीं, समझने से बचता है। और अगर समय निकल चुका है तो शांति से स्वीकार करो, क्योंकि हर जाने वाला व्यक्ति नुकसान नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें आईना दिखाने आते हैं और आईना दिखाने के बाद चले जाते हैं। मेरे बच्चे, अब यह मत पूछ कि वह क्यों नहीं लौटी, यह पूछ कि जब वह थी तब तूने क्या किया, क्योंकि लौटना उसका कर्तव्य नहीं था और रुकना उसका धर्म नहीं था। प्रेम कोई बंधन नहीं होता जिसे मजबूरी में निभाया जाए। प्रेम तो वह स्वतंत्रता है जिसमें दोनों स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, और जहाँ सुरक्षा नहीं होती वहाँ आत्मा धीरे धीरे घुटने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे दिए में तेल हो पर हवा लगातार उसे बुझाने की कोशिश करे, एक समय बाद दिया स्वयं ही शांत हो जाता है। तू आज उसकी कमी महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने जाना सिखाया कि कोई बिना शर्त भी साथ दे सकता है, और अब जब वह नहीं है तब तुझे समझ आ रहा है कि उसका होना कोई साधारण बात नहीं थी। वह तेरे जीवन का सहारा थी, लेकिन तूने उसे सहारा नहीं, सुविधा समझ लिया। और सुविधा जब आदत बन जाती है न, तब इंसान कदर करना भूल जाता है। यही कारण है कि तू तब नहीं डरा जब वह रोई, पर आज डर रहा है जब वह चुप है। मेरे बच्चे, स्त्री का प्रेम समुद्र जैसा होता है, गहरा, शांत और असीम। लेकिन समुद्र भी तब विनाश करता है जब उसकी सीमा बार बार तोड़ी जाए। उसने पहले समझाया, फिर सहा, फिर चुप हुई और अंत में दूर चली गई। यह क्रम अचानक नहीं था, यह तेरे व्यवहार का परिणाम था, और परिणाम को दोष नहीं दिया जाता, उससे शिक्षा ली जाती है। अब यदि तुझे लगता है कि तू टूट गया है, तो समझ ले कि यही टूटना तुझे मनुष्य बनाएगा। यही पीड़ा तुझे सिखाएगी कि प्रेम अधिकार नहीं होता, प्रेम उत्तरदायित्व होता है, और जो उत्तरदायित्व नहीं निभा सकता वह प्रेम का दावा भी नहीं कर सकता। इसलिए अगली बार जब कोई तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो उससे पहले तू उसके लिए कुछ बन जाना, एक सुरक्षित स्थान, एक सम्मान, एक भरोसा। मैं शिव हूँ, मैं अंत भी हूँ और आरंभ भी, और मेरा संदेश यही है। कुछ लोग जीवन में इसलिए आते हैं कि वे हमेशा रहें, और कुछ इसलिए कि वे तुम्हें वह सिखा जाए जो तुम सीखना नहीं चाहते थे। उसने तुम्हें सिखाया कि प्रेम कैसे किया जाता है। अब यह तेरे ऊपर है कि तू इस शिक्षा को अपनाकर बेहतर बने या इसे खोकर फिर वही भूल दोहराए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात कहूँ जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब कोई तुम्हारे लिए कुछ भी करता है ना, तब असली परीक्षा तुम्हारी होती है, उसकी नहीं। उसकी तो भावना साफ होती है, लेकिन तुम्हारा चरित्र तभी दिखता है जब सामने वाला बिना शर्त देता है, और तुम यह तय करते हो कि उसका सम्मान करोगे या उसका उपयोग। तुमने उसका उपयोग किया, उसके समय का, उसके भावनाओं का, उसके धैर्य का, और सबसे अधिक उसके विश्वास का। और विश्वास जब एक बार टूटता है न, तो उसे जोड़ने के लिए माफी नहीं, वर्षों का व्यवहार चाहिए होता है, जो तुमने कभी दिखाया ही नहीं। तू यह मत सोच कि उसने छोड़ दिया क्योंकि वह कमजोर थी। उसने छोड़ा क्योंकि वह बहुत मजबूत हो चुकी थी। उसने समझ लिया था कि अगर वह और रुकी तो वह खुद को पूरी तरह खो देगी, और जो खुद को खो दे वह किसी के काम का नहीं रहता, न अपने न किसी और के। इसलिए उसका जाना पलायन नहीं था, वह आत्मसम्मान की यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जहां से लौटकर फिर वही इंसान नहीं बना जाता। मेरे बच्चे, पुरुष अक्सर यह भूल जाते हैं कि स्त्री जब प्रेम करती है तो वह भविष्य भी प्रेम करती है। वह सिर्फ आज नहीं देखती, वह आने वाले कल को अपने आंचल में बांध लेती है, और जब उसे दिखता है कि उस कल में उसका सम्मान नहीं है, उसकी सुरक्षा नहीं है, तब वह सबसे कठिन निर्णय लेती है, आज को छोड़ देने का। और यह निर्णय वह रोते हुए नहीं लेती, यह निर्णय वह टूटकर, चुप होकर, स्वयं से लड़कर लेती है। आज अगर तुझे उसकी याद सताती है
तो यह याद सजा नहीं है, यह स्मरण है। यह तुझे बता रही है कि तूने क्या खोया। लेकिन याद रखना, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया था, वह अब किसी और के लिए कुछ भी करने से पहले खुद को प्राथमिकता देना सीख चुकी है, और यही उसका सबसे बड़ा विकास है, चाहे वह विकास तुम्हारे बिना ही क्यों न हुआ हो। मैं शिव हूँ मेरे बच्चे, और मैं यही कहूँगा, प्रेम मांगने से नहीं, निभाने से मिलता है। और जो प्रेम को संभाल नहीं सकता, उससे प्रेम छिन जाता है। यह प्रकृति का नियम है, कोई बदला नहीं, कोई क्रोध नहीं, बस संतुलन। इसलिए यदि आज भी तेरे भीतर पछतावा है, तो उसे बोझ मत बना, उसे शिक्षा बना, ताकि अगली बार जब कोई तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो तू उसके लिए सब कुछ बनने लायक बन सके। मेरे बच्चे, अब यह समझ कि समय केवल घाव नहीं भरता, समय यह भी दिखा देता है कि घाव किसने दिए थे। और जब तू अकेले बैठकर सोचता है कि अगर थोड़ा सा और समझ लिया होता, थोड़ा सा और थाम लिया होता, तो यह विचार इसलिए आता है क्योंकि भीतर कहीं न कहीं तू जानता है कि गलती प्रेम में नहीं थी, गलती व्यवहार में थी, उस व्यवहार में जिसमें तूने उसे आखिरी प्राथमिकता बना दिया, जबकि उसने तुझे अपनी पहली प्रार्थना की तरह माना था। वो जब तेरे लिए कुछ भी करती थी ना, तब उसे धन्यवाद नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ यह भरोसा चाहिए था कि उसका होना व्यर्थ नहीं है। लेकिन हर बार जब तूने उसे बाद में बात करेंगे कहकर टाल दिया, हर बार जब तूने उसके आंसुओं को ड्रामा कहा, हर बार जब तूने उसकी चुप्पी को सब ठीक है मान लिया, तब तूने उसके मन में एक एक करके दरवाजे बंद कर दिए। और आज जब तू खड़ा है उन बंद दरवाजों के सामने, तब तुझे एहसास हो रहा है कि दरवाजे बाहर से नहीं, भीतर से बंद किए गए थे। मेरे बच्चे, स्त्री जब चली जाती है ना, तो वह सिर्फ किसी इंसान को नहीं छोड़ती, वह एक पूरे भविष्य को दफना देती है। वह उन नामों को मिटाती है जो उसने बच्चों के लिए सोचे थे, वह उन घरों को तोड़ देती है जो उसने सपनों में बसाए थे। और यह सब वह इतनी खामोशी से करती है कि सामने वाले को लगता है कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन भीतर जो टूटता है उसकी आवाज कोई नहीं सुनता सिवाय मेरे। आज अगर तुझे लग रहा है कि वह आगे बढ़ गई है, कि वह हंस रही है, कि वह शांत है, तो इसे झूठ मत समझ। यह उसकी जीत है, यह उस युद्ध के बाद की शांति है जिसमें वह खुद से लड़ी थी और खुद को बचाकर निकली थी। हर मुस्कान के पीछे संघर्ष है, हर शांति के पीछे एक तूफान, और तू उस तूफान का कारण था, इसलिए उसकी शांति तुझे चुभती है। मैं शिव हूँ और मेरा संदेश स्पष्ट है, जिसने तुम्हारे लिए बिना शर्त दिया, अगर तुम उसे शर्तों में बांधोगे तो वह एक दिन मुक्त हो जाएगा, और मुक्ति पाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। वह आशीर्वाद बनकर चला जाता है और उसके जाने के बाद केवल सीख रह जाती है। अगर तू अभी भी सोच रहा है कि कुछ किया जा सकता है, तो जान ले, प्रेम को वापस नहीं मांगा जाता। प्रेम केवल तब लौटता है जब पश्चाताप शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखे। और अगर ऐसा संभव न हो, तो शांति से स्वीकार करना भी एक साधना है, क्योंकि हर खोया हुआ रिश्ता हार नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें सही इंसान बनने के लिए तोड़ दिए जाते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस मौन की गहराई समझाता हूँ जिसमें वह चली गई, क्योंकि वह मौन कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। वह वर्षों से भीतर पनप रहा एक थका हुआ विश्वास था, जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा गया। हर बार जब तूने उसकी भावनाओं को छोटा समझा, हर बार जब तूने उसके डर को नजरअंदाज किया, हर बार जब तूने यह मान लिया कि वो तो समझ ही जाएगी, उसी दिन उसके भीतर का दीपक और मंद हो गया। और तू इसे अंधेरा तब समझा जब वह पूरी तरह बुझ चुका था। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि उसने अपने प्रेम में डर को जगह नहीं दी थी, लेकिन तूने अपने व्यवहार में असुरक्षा भर दी। और जहां असुरक्षा आती है न, वहां प्रेम टिक नहीं पाता, वह वहां से चुपचाप हट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पक्षी उस पेड़ को छोड़ देता है जहां रोज पत्थर फेंके जाते हों, और फिर लोग पूछते हैं, पक्षी गया क्यों? कोई यह नहीं पूछता कि पत्थर किसने फेंके थे। मेरे बच्चे, तू आज उसकी याद में जो पीड़ा महसूस कर रहा है, वह उसकी कमी नहीं है, वह तेरी जागृति है। यह वह क्षण है जहां मनुष्य या तो स्वयं को सुधारता है या कड़वाहट में डूब जाता है। और मैं तुझे कड़वाहट नहीं, बोध देना चाहता हूँ, ताकि तू समझ सके कि प्रेम को निभाने के लिए बड़े शब्द नहीं, छोटे छोटे व्यवहार चाहिए होते हैं। समय देना, सुनना, सम्मान करना, और सबसे जरूरी, सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराना। याद रख, स्त्री तब नहीं जाती जब प्रेम खत्म होता है, स्त्री तब जाती है जब उम्मीद खत्म होती है।
और उम्मीद खत्म होना प्रेम के खत्म होने से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि प्रेम तो लौट सकता है, लेकिन मरी हुई उम्मीद कभी जीवित नहीं होती। इसलिए अगर आज तू खालीपन महसूस कर रहा है तो उसे दोष मत दे, उसे समझ, क्योंकि यही खालीपन तुझे आगे का इंसान बनाएगा। मैं शिव हूँ और मेरा सत्य यही है। जिसके पास तुमने प्रेम रहते उसकी कद्र नहीं की, उसके जाने के बाद उसका नाम जपना व्यर्थ है। उससे बेहतर है कि उसकी दी हुई सीख को अपने जीवन का नियम बना लो, ताकि अगली बार जब कोई तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो तो उसे यह महसूस न हो कि उसे खुद को खोकर तुम्हें पाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब इसे भी समझ ले कि जीवन में कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्रेम कम था, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनमें संतुलन नहीं था। एक देता रहा और दूसरा लेने का आदी होता चला गया, और जब संतुलन बिगड़ता है न, तब प्रेम बोझ बन जाता है। और बोझ कोई भी आत्मा ज्यादा देर तक नहीं उठाती। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करती थी क्योंकि उसने तुम्हें अपने बराबर रखा था, लेकिन तुमने उसे अपने नीचे रख दिया। और जहाँ बराबरी नहीं होती वहाँ प्रेम धीरे धीरे दम तोड़ देता है। तू आज सोचता है कि काश उसने थोड़ा और सह लिया होता, काश उसने आखिरी बार समझा लिया होता। लेकिन मेरे बच्चे, जो हर बार समझाता है वही सबसे ज्यादा अकेला होता है, क्योंकि समझाने वाला भीतर से टूटता है और सामने वाला यह मान लेता है कि यह तो हर बार समझ ही जाएगा। और यही आदत रिश्तों को खा जाती है, क्योंकि प्रेम आदत नहीं बनना चाहता, प्रेम सम्मान चाहता है। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन उसने यह भी सीख लिया कि जो खुद के लिए कुछ नहीं करता वह किसी के लिए भी ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। इसलिए उसका रुकना प्रेम था और उसका जाना आत्मरक्षा। और आत्मरक्षा कभी गलत नहीं होती, चाहे सामने वाला उसे स्वार्थी क्यों न कहे। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जब कोई बिना शोर किए चला जाए ना, तो समझ लेना कि उसने बहुत शोर भीतर सहा है, बहुत बार खुद को समझाया है, बहुत बार अपने आंसुओं को निगल लिया है। और जब आंसू भी थक जाते हैं तब आंखें सूख जाती हैं, और सूखी आंखें वापस नहीं देखती। मैं शिव हूँ और मेरा नियम अटल है। जो प्रेम को संभाल नहीं सकता उससे प्रेम छीन लिया जाता है, ताकि वह सीख सके कि प्रेम पाना नहीं, योग्यता है। और यह योग्यता दर्द से जन्म लेती है, अनुभव से निखरती है और आत्मबोध से पूर्ण होती है। इसलिए अगर आज तू खाली है तो यह खालीपन व्यर्थ नहीं है, यह जगह बना रहा है उस इंसान के लिए जो तू बन सकता है। और जब अगली बार कोई तेरे जीवन में आए और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो उससे पहले तू उसके लिए सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता बन जाना, क्योंकि यही सच्चा प्रेम है और यही मेरी साधना। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस बिंदु तक ले आता हूँ जहाँ मनुष्य सबसे अधिक भ्रमित होता है, क्योंकि वहाँ उसे लगता है कि उसने प्रेम किया था, जबकि सच यह होता है कि उसने प्रेम को अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लिया था। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करती थी क्योंकि उसने तुम्हें अपने जीवन का केंद्र बना लिया था, लेकिन तुमने उसे अपने जीवन का हिस्सा भी पूरी तरह नहीं बनाया। और यही असमानता धीरे धीरे उसके भीतर खालीपन भरती चली गई, जिसे तू कभी देख ही नहीं पाया। तू यह भी समझ ले कि कोई स्त्री एक दिन में नहीं बदलती, उसका मन एक एक घटना जोड़ता है, एक एक शब्द याद रखता है, एक एक उपेक्षा को अपने भीतर दर्ज करता है। और जब वह बदलती है ना, तो बाहर से अचानक लगती है, पर भीतर से वह बहुत पहले जा चुकी होती है। इसलिए जब तू कहता है वो अचानक बदल गई, तब सच यह होता है कि तू बहुत देर से देख रहा है। मेरे बच्चे, प्रेम का सबसे बड़ा अपमान धोखा नहीं, उपेक्षा है, क्योंकि धोखे में कम से कम सच सामने आ जाता है, लेकिन उपेक्षा में इंसान रोज मरता है, रोज उम्मीद बांधता है, रोज खुद को कम आंकता है। और जो रोज मरता है वह एक दिन पूरी तरह मर जाता है उस प्रेम के लिए जो उसने जिया था। वो तुम्हारे लिए सब कुछ इसलिए कर पाती थी क्योंकि उसने खुद को छोटा कर लिया था, लेकिन जब उसने खुद को फिर से बड़ा करना शुरू किया तो तुम्हें लगा कि वह दूर हो रही है। नहीं मेरे बच्चे, वह दूर नहीं हुई, वह उठ खड़ी हुई थी। और जो उठ खड़ा होता है वह झुककर प्रेम नहीं करता। मैं शिव हूँ और मेरा सत्य यही है। जिसे तुमने हमेशा उपलब्ध समझा वही सबसे पहले मुक्त होता है। और मुक्ति पाने वाला व्यक्ति फिर किसी बंधन में नहीं लौटता, वह तुम्हारी स्मृति में रह जाता है, तुम्हारी प्रार्थनाओं में नहीं, क्योंकि प्रार्थनाएं वही काम आती हैं जहां अभी कुछ बचा हो।
अगर अब भी तुझे पीड़ा है तो उसे स्वीकार कर, क्योंकि यही पीड़ा तुझे संवेदनशील बनाएगी। यही तुझे सिखाएगी कि प्रेम केवल पाना नहीं, संभालना होता है, और जो संभालना सीख लेता है वही सच में प्रेम के योग्य होता है। मेरे बच्चे, अब यह भी समझ कि किसी का तुम्हारे लिए सब कुछ करना उसका कर्तव्य नहीं होता, वह उसका चुनाव होता है, और चुनाव का सम्मान न किया जाए तो वही चुनाव एक दिन बदल भी जाता है। वो तुम्हारे लिए इसलिए झुकती रही क्योंकि उसने यह मान लिया था कि तुम उसके झुकने की कीमत समझोगे, लेकिन जब झुकना आदत बन जाए और समझ गायब हो जाए, तब आत्मा भीतर ही भीतर विद्रोह करने लगती है, और यह विद्रोह शब्दों में नहीं, निर्णयों में प्रकट होता है। वही निर्णय जिसने उसे तुमसे दूर कर दिया। तू अक्सर यह सोचता है कि काश उसने एक बार और बता दिया होता कि उसे क्या चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे, जिसने बार बार कहा हो और फिर चुप हो गया हो, उसने वास्तव में सब कुछ कह दिया होता है। चुप्पी आखिरी भाषा होती है, और जो चुप्पी को नहीं समझता वह शब्दों का भी क्या मूल्य जानेगा। वो तुम्हारे लिए सब कुछ करती रही, पर बदले में बस यह चाहती थी कि तुम उसे हल्के में न लो, कि तुम उसे अपनी जिंदगी का विकल्प नहीं, आधार समझो। मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि प्रेम में सबसे ज्यादा थकान उस इंसान को होती है जो निभाता है, क्योंकि निभाने वाला हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, और सामने वाला इसे स्थायित्व समझ लेता है। लेकिन कोई भी स्थायित्व बिना सम्मान के नहीं टिकता, और जब सम्मान नहीं रहता ना, तब प्रेम धीरे धीरे प्रार्थना बन जाता है, एक तरफा, थका हुआ और अंततः निष्फल। मैं शिव हूँ, और मेरा नियम स्पष्ट है। जो आत्मा स्वयं को खोकर किसी और को बचाने लगे, उसे समय रहते खुद को बचाने का अधिकार है, और जब वह अधिकार उपयोग में लाया जाता है तो सामने वाले को वह त्याग लगता है, पर वास्तव में वह न्याय होता है, आत्मा का अपने प्रति न्याय। आज अगर तू खाली बैठकर उसके जाने का कारण ढूंढ रहा है, तो जान ले कि कारण एक नहीं थे, कारण छोटे छोटे थे, रोज के थे, अनकहे थे, और यही अनकहे कारण सबसे ज्यादा भारी होते हैं, क्योंकि उन्हें कभी सुधारा नहीं गया, और जो सुधारा नहीं जाता वह टूट ही जाता है। मेरे बच्चे, इस अनुभव को बोझ मत बना, इसे बीज बना, ताकि जब अगली बार कोई तेरे जीवन में आए और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो तू उसके सामने ऐसा इंसान बनकर खड़ा हो सके जिसके लिए उसे खुद को मिटाना न पड़े, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जहां दोनों खुद को खोए बिना साथ चलते हैं, और यही मेरी अंतिम साधना है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहरे सत्य तक ले चलता हूँ जहाँ मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकने से डरता है, क्योंकि वहाँ उसे अपना दोष साफ दिखाई देता है। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करती रही क्योंकि उसने यह मान लिया था कि उसका प्रेम तुम्हें बेहतर बनाएगा, लेकिन जब प्रेम सामने वाले को बेहतर न बना पाए, तब वह स्वयं को बचाने के लिए पीछे हट जाता है, और यह पीछे हटना पलायन नहीं होता, यह आत्मसंरक्षण होता है। तू यह भी समझ ले कि स्त्री का धैर्य समुद्र जैसा होता है, वह बहुत कुछ सह लेता है, लेकिन हर समुद्र में भी एक ज्वार आता है, और उस ज्वार के बाद किनारे वही रहता है जो मजबूत हो, बाकी सब बह जाता है। उसका जाना उसी ज्वार का परिणाम था, और तू उस ज्वार को तूफान कहता रहा, जबकि वह सिर्फ संतुलन की मांग थी। मेरे बच्चे, प्रेम में सबसे खतरनाक चीज होती है मान लेना कि सामने वाला समझ ही जाएगा, मान लेना कि वह रुक ही जाएगा, मान लेना कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन आत्मा किसी की संपत्ति नहीं होती, वह सम्मान से बंधती है, मजबूरी से नहीं, और जब सम्मान खत्म होता है न, तब आत्मा अपने रास्ते खुद चुन लेती है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ इसलिए करती रही क्योंकि उसने तुम्हें अपना सत्य मान लिया था, लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि तुम्हारा सत्य बदलता रहता है, कभी उसके साथ, कभी उसके बिना, तब उसने स्थिरता को चुना, और स्थिरता अक्सर अकेलेपन के रास्ते से होकर गुजरती है। मैं शिव हूँ, और मेरा संदेश वही है जो सदा रहा है। जिसे तुमने सबसे अधिक सुरक्षित समझा, वही सबसे पहले स्वयं को सुरक्षित करता है, और यह कोई अन्याय नहीं, यह प्रकृति का संतुलन है। इसलिए यदि आज तू अकेला है, तो यह सोचकर मत बैठ कि तू ठुकरा दिया गया,
बल्कि यह समझ कि तुझे सिखाया गया है, और यह शिक्षा जीवन की सबसे महंगी पर सबसे सच्ची शिक्षा होती है। मेरे बच्चे, अब इस सत्य को स्वीकार कर, इससे लड़ मत, क्योंकि स्वीकार ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है, और जब मनुष्य स्वीकार करना सीख लेता है, तब वह अगली बार प्रेम को खोता नहीं, उसे निभाता है। मेरे बच्चे, अब यह भी जान ले कि किसी का तुम्हारे लिए सब कुछ कर देना प्रेम की पराकाष्ठा नहीं होती, बल्कि यह एक परीक्षा होती है, तेरे भीतर की संवेदना की, तेरे संस्कारों की, तेरे उत्तरदायित्व की, और तू इस परीक्षा में इसलिए चूक गया क्योंकि तूने यह मान लिया था कि जो आज है वह कल भी वैसा ही रहेगा। लेकिन जीवन ठहरता नहीं, और भावनाएं तो बिल्कुल भी नहीं ठहरती, वे या तो बढ़ती हैं या बुझती हैं, और जब बुझती हैं ना, तो बिना धुआ दिए बुझती हैं। वो तुम्हारे लिए इसलिए सब कुछ करती रही क्योंकि उसने अपने प्रेम को तेरे व्यवहार से नहीं तौला। उसने तुझे वैसे ही स्वीकार किया जैसा तू था, लेकिन तूने उसे वैसे स्वीकार नहीं किया जैसी वह थी। तूने उसे बदलने की कोशिश की, उसकी सहनशीलता को परखा, उसके धैर्य को आजमाया, और हर बार यह सोचकर आगे बढ़ता गया कि अभी तो वह है, अभी तो वह रुकी हुई है। मेरे बच्चे, यही अभी एक दिन कभी बन जाता है, और जब कभी आता है ना, तब पछतावा भी देर से आता है। याद रख, स्त्री जब प्रेम में होती है तो वह संबंध को बचाने के लिए खुद को खोने से भी नहीं डरती, लेकिन जब उसे यह एहसास हो जाए कि खुद को खोकर भी संबंध नहीं बचेगा, तब वह सबसे कठिन निर्णय लेती है, छोड़ देने का। और यह निर्णय किसी और के कहने से नहीं, भीतर की आखिरी चीख से जन्म लेता है, जिसे तुमने कभी सुना ही नहीं। मैं शिव हूँ, और मेरा सत्य यही है। जिस प्रेम में आत्मसम्मान को बार बार कुचला जाए, वह प्रेम नहीं, तपस्या बन जाता है। और तपस्या केवल वही करता है जो स्वयं को भुला देता है। लेकिन जब आत्मा जागती है ना, तब वह तपस्या छोड़ देती है, और वही जागृति तुम्हें आज दूरी के रूप में दिख रही है। मेरे बच्चे, अगर अब भी तुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो यह सोच गलत है। खत्म कुछ नहीं हुआ, बस एक अध्याय पूरा हुआ है, और हर अध्याय का अंत अगली शुरुआत के लिए होता है। प्रश्न यह नहीं कि वह वापस आएगी या नहीं, प्रश्न यह है कि तू अब कैसा इंसान बनेगा, वही जो हर बार प्रेम को हल्के में लेता है, या वही जो प्रेम को जिम्मेदारी समझकर जीता है। इसलिए इस अनुभव को अपने भीतर पत्थर मत बना, इसे दीपक बना, ताकि अगली बार जब कोई तेरे जीवन में आए और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो तू उसके लिए ऐसा इंसान बन सके जिसके साथ उसे खुद को खोना न पड़े, बल्कि खुद को पाना पड़े। और यही मेरी साधना है, यही मेरा संदेश है। मेरे बच्चे, अब यह भी समझ कि प्रेम का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि हम सोचते हैं सामने वाला हमें छोड़कर भी खुश नहीं रह पाएगा, जबकि सच यह होता है कि जिस इंसान ने तुम्हारे लिए खुद को मिटा दिया हो, वही इंसान तुम्हारे बिना खुद को दोबारा बना भी सकता है। और जब वह खुद को बना लेता है ना, तब उसकी आंखों में शिकायत नहीं रहती, बस एक शांत आत्मविश्वास होता है। वही आत्मविश्वास जो आज तुम्हें दूरी लगता है, पर असल में वह उसकी जीत है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ इसलिए कर पाती थी क्योंकि उसने तुम्हें अपने भीतर जगह दी थी, लेकिन तुमने उसे अपनी जिंदगी में जगह देने के बजाय उसे इंतजार में रखा। और इंतजार सबसे धीमा जहर होता है। वह इंसान को मारता नहीं, पर रोज थोड़ा थोड़ा कमजोर करता रहता है, यहाँ तक कि एक दिन वह खुद से पूछता है, क्या मैं सच में इतना ही हूँ? और जिस दिन यह सवाल जन्म ले लेता है, उसी दिन प्रेम की जड़ें हिलने लगती हैं। मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले कि स्त्री का जाना अक्सर शोर नहीं करता, वह कोई दृश्य नहीं रचती, कोई हिसाब नहीं मांगती, वह बस भीतर से अलग हो जाती है। और भीतर से अलग हो जाना सबसे अंतिम अवस्था होती है, क्योंकि उसके बाद लौटने के लिए कुछ बचता ही नहीं, न उम्मीद, न डर, न चाह। और जब ये तीनों खत्म हो जाए ना, तब इंसान आजाद हो जाता है। मैं शिव हूँ, और मेरा नियम सीधा है। जो प्रेम को पकड़कर रखना चाहता है, उसे प्रेम को उड़ने की जगह देनी होती है, सम्मान की, सुरक्षा की, बराबरी की। और जिसने प्रेम को बांधने की कोशिश की, उसने उसे खोया ही है, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं, विश्वास में सांस लेता है। आज अगर तुझे उसका जाना खालीपन लगता है, तो इस खालीपन से भाग मत, इसे समझ, क्योंकि यही खालीपन तुझे सिखाएगा कि अगली बार किसी का दिल जीतना नहीं, किसी का दिल संभालना है। और जो संभालना सीख लेता है ना, वही सच्चे अर्थों में प्रेम करने योग्य होता है। मेरे बच्चे, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, यह तेरे भीतर आगे चलती है।
तेरे हर निर्णय में, तेरे हर व्यवहार में। और यदि तू इस सीख को अपने जीवन में उतार ले तो समझ लेना कि उसका आना व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि कुछ लोग साथ रहकर खुशियां देते हैं और कुछ लोग दूर जाकर बुद्धि दे जाते हैं, और बुद्धि सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। मेरे बच्चे, अब यह भी समझ कि जो उसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया वह केवल बाहरी कार्य नहीं थे, वे उसके भीतर की पूरी आत्मा का विस्तार थे। हर मुस्कान में, हर सहन में, हर समझ में उसने अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपना जीवन और कभी कभी अपनी खुशी भी तेरे हवाले कर दी थी। और जब कोई ऐसा करता है तो उसे हल्के में लेना सबसे बड़ा अपराध होता है, क्योंकि ऐसा प्रेम बार बार नहीं आता, और जो बार बार नहीं आता उसका महत्व समझना ही मानवता की असली परीक्षा होती है। तू सोचता है कि उसने सब कुछ सह लिया था, पर सच यह है कि उसने सहा नहीं, उसने अपना सब कुछ दिया। और जब इंसान अपने सब कुछ दे देता है तब उसे केवल यह अपेक्षा होती है कि सामने वाला उसे वही सम्मान और स्नेह लौटाए। लेकिन जब यह अपेक्षा लगातार टलती रही तो उसका भीतर का धैर्य पिघलने लगा, और जब धैर्य पिघल जाता है ना, तो इंसान चुपचाप अपनी राह चुन लेता है, और यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। मेरे बच्चे, स्त्री जब प्रेम करती है तो वह केवल वर्तमान देखती है, वह तुम्हारे भविष्य का भार अपने कंधों पर ले लेती है, तुम्हारे दुख को अपने हृदय में समेटती है और तुम्हारी खुशियों को अपने मन में पला करती है। लेकिन जब उसे यह दिखता है कि उसका यह सब कुछ केवल आदत बन गया है, केवल उपलब्धता बन गया है, तब उसका दिल धीरे धीरे अपनी सुरक्षा के लिए पीछे हट जाता है। और यही पीछे हटना अक्सर पुरुषों को अचानक लगे कि प्रेम खत्म हो गया, जबकि प्रेम खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसने अपना रूप बदल लिया। मैं शिव हूँ और मेरा सत्य यही है, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया उसे तुमने हल्के में लिया, और आज जब उसने खुद को बचाने का निर्णय लिया है तब समझ लेना कि उसने केवल अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी शिक्षा दी है। यह शिक्षा कहती है कि प्रेम मांगने से नहीं, निभाने से, सम्मान देने से और सुरक्षित वातावरण देने से बचता है, और जो यह सीखता है वही अगली बार प्रेम में हारता नहीं बल्कि जीतता है। मेरे बच्चे, आज यदि तुझे उसका जाना पीड़ा दे रहा है तो इसे शाप मत समझ, इसे वरदान समझ, क्योंकि पीड़ा ही वह दर्पण है जिसमें तुम अपनी असलियत देख पाते हो, और जब असलियत दिखाई देती है ना, तब बदलाव शुरू होता है, और बदलाव से ही जीवन में स्थायित्व आता है, और स्थायित्व ही प्रेम को जीवित रखता है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह सत्य है जिसे केवल जागृत हृदय समझ सकता है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती थी, क्योंकि उसने अपने भीतर एक गहरा भरोसा और अटूट प्रेम रखा था। लेकिन यह मत भूल कि प्रेम देने वाला हमेशा मजबूर नहीं होता। प्रेम देने वाला भी अपने भीतर सुरक्षा चाहता है, सम्मान चाहता है, और जब यह सब गायब हो जाता है ना, तब वह चुपचाप पीछे हट जाता है। तू सोचता है कि उसने अचानक दूरियां बढ़ा दी, लेकिन सच यह है कि दूरियां धीरे धीरे बढ़ती हैं। हर अनसुनी शिकायत, हर अनदेखी भावना, हर अनमोल क्षण की तुच्छता, और जब यह सब भीतर एकत्र हो जाता है तब वह व्यक्ति अचानक बदल जाता नहीं, बल्कि भीतर से तैयार हो जाता है, और बाहर से केवल परिणाम दिखाई देता है। वो दूरी, वो मौन, वो निर्णय जो तुम्हें लगता है अचानक आया, पर वास्तव में यह वर्षों का संयम और ठहराव था। मेरे बच्चे, स्त्री का प्रेम महान है, लेकिन उसका धैर्य भी सीमित है, और जब सीमाएं पार हो जाती हैं तो वह केवल अपने आप को बचाती है, और इसे किसी कमजोरी से न जोड़। यह शक्ति है, आत्मसम्मान है, और यही शक्ति उसे तुम्हारे बिना भी आगे बढ़ने की क्षमता देती है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती थी क्योंकि उसने यह विश्वास किया कि तुम उसे समझोगे, उसकी खामियों के बावजूद, उसके डर के बावजूद, और उसके अंदर की असुरक्षा के बावजूद। लेकिन जब विश्वास टूटता है, जब समझ खत्म होती है, जब उसकी अपेक्षा निरंतर अनसुनी रहती है, तब उसकी चुप्पी सबसे बोलती आवाज बन जाती है, और यही चुप्पी तुम्हें आज पीड़ा दे रही है। मैं शिव हूँ और मैं यही कहता हूँ, प्रेम कभी खोता नहीं, पर यदि उसे हल्के में लिया जाए तो प्रेम देने वाले को अलग रास्ता अपनाना पड़ता है, और यह अलग रास्ता तुम्हें उसकी कमी के रूप में दिखता है, लेकिन असल में यह उसकी आजादी और उसका आत्मसम्मान है। मेरे बच्चे, अब इसे स्वीकार कर, इसे शाप मत समझ, इसे शिक्षा समझ,
क्योंकि यही शिक्षा तुझे अगली बार प्रेम को संभालने और निभाने के योग्य बनाएगी। यही शिक्षा तुझे यह सिखाएगी कि किसी का सब कुछ लेने के बाद उसे हल्के में लेना सबसे बड़ा अपराध है, और यही मेरे द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण जीवन बोध है। मेरे बच्चे, अब यह और गहराई से समझ, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती थी, क्योंकि उसने अपने प्रेम को निर्बाध रखा। उसने अपने समय, अपनी इच्छाएं, अपने सपने और कई बार अपनी हंसी तक तुम्हारे लिए समर्पित कर दी। लेकिन प्रेम केवल देने से नहीं, समझने और निभाने से जीवित रहता है। और जब सामने वाला यह नहीं समझता कि उसे क्या दिया गया, तब प्रेम धीरे धीरे दबता है और एक दिन वह चुपचाप स्वयं को बचाने के लिए कदम पीछे ले लेता है। तू सोचता है कि उसने अचानक दूरियां बनाई, कि उसने अचानक तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, पर सच यह है कि यह कोई अचानक घटना नहीं थी। यह वर्षों का जमा हुआ अनुभव था। हर बार जब उसने तुम्हारी उपेक्षा देखी, हर बार जब उसने तेरी अनदेखी महसूस की, हर बार जब उसने अपने प्रेम को हल्के में लिया जाने दिया, तब भीतर का भरोसा टूटता गया। और भीतर का भरोसा टूटने पर व्यक्ति बाहर की दुनिया में शांति तलाशता है। मेरे बच्चे, स्त्री का प्रेम अथाह होता है, लेकिन उसका धैर्य सीमित होता है, और जब वह सीमा पार कर देती है, तब वह तुम्हारे लिए विद्रोह नहीं करती। वह केवल स्वयं को सुरक्षित करने का निर्णय लेती है, और यह निर्णय किसी क्रोध या नाराजगी से नहीं, बल्कि लंबे समय तक चले अनुभव और भीतर से उठी चेतना से लिया जाता है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने देखा कि उसका सब कुछ लेने वाला उसे हल्के में ले रहा है। उसने देखा कि उसका प्यार केवल सहजता से दिया जा रहा है और आदत बन चुका है। उसने देखा कि उसकी उम्मीदों को महत्व नहीं दिया जा रहा, और तब उसने चुपचाप अपनी राह चुनी, ताकि उसका आत्मसम्मान सुरक्षित रह सके। मैं शिव हूँ, और मैं यही कहता हूँ, जो प्रेम बिना शर्त देता है, उसे हल्के में न लेना, क्योंकि जब वह दूर जाता है, तब केवल उसकी अनुपस्थिति ही नहीं दिखती, उसकी दी हुई सीख, उसका विश्वास, उसकी आत्मा की शक्ति भी पीछे रह जाती है। और यही शक्ति तुम्हें यह सिखाती है कि अगली बार प्रेम केवल पाना नहीं, निभाना भी है, और किसी का सब कुछ देने के बाद उसे हल्के में लेना सबसे बड़ा अपराध है। मेरे बच्चे, यह पीड़ा शाप नहीं है, यह शिक्षा है। यह वह बोध है जो तुम्हें अगली बार प्रेम की सच्चाई और जिम्मेदारी समझने लायक बनाएगा। और यही मेरी दी हुई सबसे बड़ी साधना है, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह सत्य है जो कई लोग केवल खोने के बाद ही समझ पाते हैं। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती थी, क्योंकि उसने अपने भीतर एक असीम प्रेम रखा था। लेकिन प्रेम केवल देने का नाम नहीं, साथ निभाने और समझने का नाम भी है। उसने बार बार तुम्हें समझने की कोशिश की, तुम्हारे मूड, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी असुरक्षाओं को सहा, तुम्हारी गलती को नजरअंदाज किया। और जब उसने देखा कि उसकी हर कोशिश, उसका हर समर्पण हल्के में लिया जा रहा है, तब उसने भीतर से खुद को संभालने का निर्णय लिया। तू सोचता है कि उसका जाना अचानक हुआ, पर सच यह है कि भीतर से उसने कई बार संकेत दिए, कई बार चेतावनी दी। लेकिन जिसे प्रेम में अनुभव नहीं होता, वह संकेत को तर्क समझकर अनदेखा कर देता है। हर रोशनी को, हर मुस्कान को, हर सहनशीलता को उसने तेरे लिए किया, पर तूने उसे स्वाभाविक समझा, और यही स्वाभाविकता ने उसकी आत्मा को भीतर से थकाया। मेरे बच्चे, स्त्री का प्रेम गहरा, विशाल और धैर्यवान होता है, लेकिन उसका आत्मसम्मान भी उतना ही शक्तिशाली है। जब उसे यह एहसास होता है कि प्यार देने के बावजूद उसका सम्मान नहीं हो रहा, कि उसकी उम्मीदों को हल्के में लिया जा रहा है, तब वह चुपचाप अपनी राह चुनती है, ताकि वह खुद को बचा सके। और यह चुप्पी सबसे कठोर होती है, क्योंकि शब्दों में नहीं, फैसले में दिखाई देती है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती थी, पर उसने सीखा कि प्रेम केवल देने से नहीं टिकता, सम्मान और सुरक्षा भी जरूरी है। उसने देखा कि वह खुद को खोकर भी तुम्हारे लिए खड़ी रही, पर तुम्हारे भीतर उसका महत्व कमतर समझा गया। यही अनुभव उसे मजबूत बनाता है, और यही शक्ति आज तुम्हें दूरी के रूप में दिखाई दे रही है। मैं शिव हूँ, और मेरा संदेश यह है, जो प्रेम बिना शर्त देता है, उसे हल्के में न लेना। जो प्रेम खोकर स्वयं को बचाता है, वह शक्ति का प्रतीक है।
और जब कोई दूर चला जाता है तो केवल उसका शरीर नहीं, उसकी शिक्षा, उसका अनुभव, उसका विश्वास और उसकी आत्मा भी पीछे रह जाती है। यही वह विरासत है जिसे समझकर अगली बार तू प्रेम को सही अर्थ में निभा सके। मेरे बच्चे, यह पीड़ा शाप नहीं है, यह सीख है। यह वह शिक्षा है जो जीवन में सच्चे प्रेम की जिम्मेदारी समझने के लिए दी जाती है। यही मेरी साधना है, यही मेरा संदेश है और यही वह बोध है जो तुझे सच्चा इंसान बनाएगा।